और तेजस्वी यादव जी को यह जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्या खास है कि लालू प्रसाद यादव जी को सिर्फ पीला लिफाफा बांटने के लिए अधिकृत कर दिया है। जिस पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर भरोसा नहीं है, जिन पुत्र को अपने पिता की राजनीतिक विरासत पर भरोसा नहीं है, उन पर बिहार प्रदेश की जनता क्या भरोसा करेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 16 तारीख को बिहार आगमन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपने देखा था कि पीएम मोदी ने 2 जगहों पर जनसभाएं की थी, यानी कि पूर्णिया और गया में पीएम मोदी ने जनसभाएं की थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि दोनों जगहों पर पीएम के साथ सीएम नीतीश कुमार नहीं दिखे थे, जिसके बाद आपने देखा था कि विपक्ष ने इसको लेकर खूब कटाक्ष कसा था और पूछा था कि आखिर क्या वजह है। देखिए, तेजस्वी यादव ने तो बाज़ाब्ता कह दिया था कि बीजेपी वालों ने सीएम नीतीश को आने से रोक दिया है, आने से मना कर दिया है। और आपको बता दें कि आज तेजस्वी यादव को जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने खूब खरी खोटी सुनाई है। आपको बता दें कि आज अभिषेक झा सीतामढ़ी पहुंचे थे और सीतामढ़ी पहुंचकर अभिषेक झा ने तेजस्वी यादव की बोलती ही बंद कर दी है। देखिए, आपको मालूम है कि सीतामढ़ी से एनडीए के प्रत्याशी हैं देवेश चंद्र ठाकुर। आज उन्हीं के लिए अभिषेक झा सीतामढ़ी पहुंचते हैं और सीतामढ़ी पहुंचकर अभिषेक झा ने बहुत कुछ कहा है और साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव पहले इन बातों का, इन सवालों का जवाब दे दे। क्या कुछ कहा है सीतामढ़ी पहुंचकर अभिषेक झा ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। देखिए, हम लोगों ने हमेशा जिस स्ट्रैटेजी पर काम किया है उसमें कभी जाति की राजनीति नहीं की है पार्टी ने। हमारे नेता ने हमेशा जमात की राजनीति की है और ढिंढोरा नहीं पीटा है। किसी खास समाज के ठेकेदार होने का दंभ नहीं भरा है, ढोंग नहीं किया है, सबको मौका दिया है, सबको आगे बढ़ाया है। तभी तो अति पिछड़ा समाज की सबसे पहली पसंद इतने वर्षों से हमारे नेता नीतीश कुमार की है। जो पार्टी आज मुख्य विपक्षी दल के रूप में इस बिहार में है, वैसे तो उस पार्टी के 0 सांसद हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन फिर भी वो दम भरते हैं कि देश में केंद्र की सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। कुछ बातें बस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो उनके असली चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करने के लिए काफी है। तेजस्वी यादव जी अलग अलग तरह की बातें हमारे नेता के विषय में बता रहे हैं। कहीं किसी कार्यक्रम में हमारे नेता अनुपस्थित रहते हैं, उसके विषय में बताते हैं। और तेजस्वी यादव जी को यह जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्या खास है कि लालू प्रसाद यादव जी को सिर्फ पीला लिफाफा बांटने के लिए अधिकृत कर दिया है। लालू जी अगर अपने घर से बाहर भी निकले हैं तो सिर्फ रोहिणी आचार्य जी के प्रचार में निकले। इसका सीधा मतलब है, आप सबको याद होगा, बीते विधानसभा के चुनाव में सभी पोस्टर्स, होर्डिंग से तेजस्वी यादव जी ने लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीर हटा दी थी। मतलब साफ है, लालू राज, राबड़ी राज की माफी वो मांगते नजर आते थे सार्वजनिक मंचों से। जंगल राज के उस दौर से बिहार निकल गया और तेजस्वी यादव जी भी उस आडंबर से निकलना चाहते थे। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है चुनाव प्रचार को लेकर। जिस पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर भरोसा नहीं है, जिन पुत्र को अपने पिता की राजनीतिक विरासत पर भरोसा नहीं है, उन पर बिहार प्रदेश की जनता क्या भरोसा करेगी। और लालू जी ने अगर प्रचार किया सिर्फ रोहिणी आचार्य जी का, हमारा सवाल है, पहले चरण के जो चुनाव होने हैं, कल उसका चुनाव प्रचार थम चुका है, कल मतदान होना है। क्या कुमार सरजीत जो गया से उनके प्रत्याशी हैं, दलित समाज से आते हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे? क्या जमुई की सीट रिजर्व सीट है, दलित समाज के लोग लड़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है? श्रवण कुशवाहा लड़ रहे हैं औरंगाबाद में, पिछड़ा की सीट है, नवादा में पिछड़ा की सीट है, औरंगाबाद में लड़ रहे हैं, पिछड़ा की सीट है, वहां जाना जरूरी नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव जी की यह स्ट्रैटेजी, राष्ट्रीय जनता दल की यह स्ट्रैटेजी खुद में बताने के लिए काफी है कि उनकी पार्टी के अंदर भी अगर परिवार के लोग लड़ेंगे तो जोर से, दमखम से लड़ा जाएगा। लालू जी लेकिन किसी अन्य के प्रचार में नहीं जाएंगे। एक जबरदस्त विरोधाभास उनके यहां अपने ही है। दल प्रत्याशी तय करते वक्त कागज का भारीपन चेक करती है।
तो जो कागज होता है ना, कि जिसके पास जितना ज्यादा कागज है, जितना महत्वपूर्ण कागज है और जितने बड़े डिनोमिनेशन का कागज है, उसको उतनी तवज्जो दी जाती है। हम यहां बैठे हैं इस प्रेस वार्ता में, इस जिला में जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां हमारे सारे प्रभारी, सारी पार्टियां, सभी गठबंधन के लोग लगे हुए हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, सीतामढ़ी और शिवहर। भांति भांति प्रकार की बातें की जा रही हैं, मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि यहां की जनता का आशीर्वाद पहले भी एनडीए गठबंधन को जबरदस्त तरीके से मिला है। दोनों ही सीटों पर जिस तरह से लगातार हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी हैं, हमारे पार्टी के संगठन और गठबंधन के लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़े मार्जिन से, जिस तरह से मोदी जी ने नारा दिया है देश में 4,00,400 पार का, ठीक उसी तरह से हम लोग इन 2 संसदीय क्षेत्रों में 4 लाख मतों के अधिक के अंतर से जीतेंगे। और सीतामढ़ी की धरती जहां हम बैठे हैं, उसका विकास और अग्रतर तरीके से होगा। जिस तरह से आदरणीय रामलला का मंदिर बना है अयोध्या में, ठीक उसी तरह से माता सीता का भी एक बड़ा मंदिर बनेगा। ये प्रत्याशी हमारे लगातार इस बात को कह रहे हैं। पुरानाधाम के जीर्णोद्धार के लिए बिहार की सरकार ने पहले ही इतना बड़ा फंड दिया है, आगे भी फंड मिलेगा। कि जहां गौरी के बिना शंकर नहीं, राधे के बिना श्याम नहीं, ठीक उसी तरह से सिया के बिना राम नहीं। और इसी संस्कृति से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ के मतदाता मालिकों का जबरदस्त हमें आशीर्वाद, स्नेह मिलेगा और भारी मतों के अंतर से 40 में 40 सीटें पूरे बिहार में हम जीतेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा। आपने देखा है कि किस तरह से अभिषेक झा ने तेजस्वी यादव की बोलती ही बंद कर दी है। साफ साफ पूछा है कि आखिर आपने लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से हाउस अरेस्ट क्यों कर दिया। पूछा है कि क्या लालू प्रसाद यादव सिर्फ लिफाफा यानी कि सिर्फ सिंबल थमाने भर ही क्यों रह गए हैं। बहुत कुछ कहा है, बड़ा कटाक्ष भी कस दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।